जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, मोहम्मदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गणित हिंदी माध्यम संबंध तथा फलन के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है तो निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट मैथ को समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों का एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। हमें जांच करना है कि फलन एकैकी है कि आच्छादी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले यानी ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन पांचों क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट fx इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंस टू n फलन है। तो ये जो फलन दिया हुआ है, फलन fx इक्वल टू x स्क्वायर दिया है, और इसका संबंध नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से संबंध है। तो आपको बताना है कि ये फलन एकैकी और आच्छादक है कि नहीं है, इसका हमें जांच करना है। तो चले ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम एकैकी की जांच करेंगे। एकैकी के लिए यहाँ लिख देंगे हम एकैकी के लिए। तो चलिए देखिए, तो fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर। तो अब जो है सबसे पहले हम यहाँ x1 करेंगे। तो fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, और इसी तरह से अगर हम fx2 करें तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि एकैकी दिखाने के लिए हम fx1 और fx2 को आपस में बराबर करते हैं। तो fx1 इक्वल टू fx2, और यहाँ पर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। लेकिन फलन में दिया हुआ है कि यह नेचुरल नंबर है। तो अगर यह नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव होता है, हम केवल पॉजिटिव लेंगे। तो x1 x2 के इक्वल हो गया। और हमने कहा था कि fx1 और fx2 को इक्वल करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फलन एकैकी होता है। तो हम कह देंगे कि अतः फलन एकैकी है। इसके बाद हम आच्छादक के लिए जांच करेंगे। आच्छादक या आच्छादी के लिए जांच करेंगे। तो देखिए आच्छादी के लिए क्या होता है। तो आच्छादी के लिए ये हम देखते हैं fx इक्वल टू x स्क्वायर, और fx जो है y के इक्वल होता है y इक्वल टू x स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान पूर्वक देखें y इक्वल टू x स्क्वायर। अब आप समझे यहाँ पर कि नेचुरल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो अब हम देखें, अगर सपोज कीजिए कि हम y के जगह पे हम कोई नेचुरल नंबर 2 ले लेते हैं, सपोज कीजिए।
तो 2 इज इक्वल टू, अगर y के जगह पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ देखें आप, अगर हम y के स्थान पर 2 ले लेते हैं, देखिए y के स्थान पर 2 ले लेते हैं तो 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब ये देखना है कि क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग 2 आवे, तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। तो इस स्थिति में यह फलन आच्छादक नहीं होगा। यहां लिखा जाएगा कि आच्छादक नहीं है। तो अब यहां पर इसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा, वो लास्ट रिजल्ट यही आएगा कि फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f सच दैट n टेंड्स टू n फलन है, और यह एक ऐसा फलन है जो एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट z टेंड्स टू z। याद रखे रहिएगा, पहले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर दिया है, यहाँ z का मतलब इंटीजर होता है, और z पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। द्वारा प्रदत्त फलन है, तो अब हमको बताना है कि यह एकाएकी है, आच्छादक है कि नहीं है। चलिए हम जांच करते हैं एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए, तो एकाएकी के लिए देखिए f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। देखिए अब हम यहाँ पर x1 करते हैं, f के जगह पर, ये x के जगह पे x1 करते हैं, तो f(x1) इक्वल टू x1 स्क्वायर और f(x2) इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा f(x1) इक्वल टू f(x2), तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब हम अगर वर्गमूल ले लें तो प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा। चूंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे। तो अब देखिए प्लस माइनस x1 का संबंध x2 से होगा और प्लस माइनस x2 का संबंध x1 से होगा। जब एक का संबंध एक से होता है तो एकाएकी होता है, और यहाँ देख रहे हैं कि एक का संबंध एक से नहीं है, यहाँ दो का संबंध एक से है, यहाँ भी दो का संबंध एक से है, अतः यह फलन एकाएकी नहीं होगा। हम लिख देंगे कि फलन एकाएकी नहीं होगा। अब इसके बाद आच्छादक के लिए आइए, तो हम आच्छादक के लिए देखें। आच्छादक के लिए तो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। अच्छा, अगर f(x) जो होता है y होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y के जगह पे हम सपोज कीजिए -2 कर देते हैं तो -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए कि क्या कोई ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करें तो -2 आ जाए? ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो -2 आ जाए। तो इसलिए यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा। तो यहाँ से इसका रिजल्ट आता है कि फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट f सच दैट z टेंड्स टू z द्वारा प्रदत्त फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड केस पर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और हम आते हैं थर्ड केस पर। और थर्ड केस देखा जाए, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में भी दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r फलन है, r टेंड्स टू r फलन है।
तो चलें ध्यानपूर्वक देखें, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट आर टेंस टू आर। तो अब हमें इसके बारे में बताना है कि यह फलन एकैकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। लेकिन याद रखे रहिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में आपको नेचुरल नंबर दिया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में इंटीजर दिया था, तीसरे वाले क्वेश्चन में रियल नंबर दिया हुआ है। और रियल नंबर में याद रखे रहिएगा, रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर अगर fx1 करें तो fx1 इजकल टू x1 स्क्वायर, लेकिन इसके पहले हम लिख देंगे एकैकी के लिए। हम एकैकी का जांच कर रहे हैं, एकैकी के लिए fx1 इजकल टू x1 स्क्वायर, और फिर अगर fx2 करें तो fx2 इजकल टू x2 स्क्वायर। अब दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर दें तो fx1 इजकल टू fx2, तो ये x1 स्क्वायर इजकल टू x2 स्क्वायर, और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो प्लस माइनस x1 इजकल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। और याद रखे रहिएगा, यहाँ x1 x2 रियल नंबर होंगे, और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, और जब एक का संबंध 1 से होता है तभी फलन एकैकी होता है। यहाँ पर प्लस x1 है और माइनस x1 है, तो प्लस x1 माइनस x1 का संबंध x2 से है। और अगर यहाँ देखें तो प्लस x2 है माइनस x2 है, तो प्लस x2 और माइनस x2 का संबंध x1 से है। तो एक का संबंध 1 से नहीं है, जब एक का संबंध 1 से होता है तो फलन एकैकी होता है। तो यहाँ हम कह देंगे कि फलन एकैकी नहीं है, यहाँ लिख दिया जाएगा अतः फलन एकैकी नहीं है। अब हम आते हैं आच्छादक के लिए। तो चलिए आच्छादक के लिए हम देखते हैं, तो fx इजकल टू x स्क्वायर है, और यहाँ हम जांच करने जा रहे हैं आच्छादक के लिए। तो fx इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो fx y होता है y इजकल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो x, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ भी हम y के जगह पे 2 करते हैं और 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो वो 2 के स्क्वायर हो जाए, 2 के इक्वल हो जाए। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन आच्छादक नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो थर्ड केस है जिसमें दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर f सच दैट r टेंस टू r, तो यहाँ जांच करने पर पता चला कि यह भी न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। फिर हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसको हम इरेज कर देना, चलिए इरेज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो बने सब वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मैथ समझ में आवे, क्योंकि 12 का मैथ बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना होता है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार करते रहें। चलिए हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है fx इजकल टू एक्स क्यूब, fx इजकल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंस टू n फलन, n टेंस टू n फलन है। fx इजकल टू एक्स क्यूब दिया है, और यहाँ देखिए यहाँ भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर होगा। तो अब यहाँ पर हम देखें, फिर यहाँ हम एकैकी के लिए जांच करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा एकैकी के लिए, एकैकी के लिए तो फिर क्या होगा, fx1 इजकल टू
ये हो जाएगा x1 क्यूब, fx2 इजकल टू x2 क्यूब। अब हम fx1 और fx2 को बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इजकल टू x2 क्यूब। ये देखिए x1 क्यूब इजकल टू x2 क्यूब, अगर क्यूब रूट निकाल दें तो x1 इजकल टू x2 हो जाएगा। और चूंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव संख्या ही हमको लेना है। तो अब x1 का संबंध x2 से है, मतलब 1 का संबंध 1 से है, और जब 1 का संबंध 1 से है तो फलन एकाएकी हो जाता है। तो यहाँ जांच से पता चला कि फलन एकाएकी है, लिख देंगे अतः फलन एकाएकी है। अब इसके बाद आइए आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए तो चलिए आच्छादक के लिए हम देखते हैं कि आच्छादक में क्या होगा। तो अब दिया हुआ है fx इजकल टू एक्स क्यूब, और कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर सपोज कीजिए कोई नेचुरल नंबर हम 2 ले लेते हैं या 3 ही ले लेते हैं, तो 3 इजकल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये देखना है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब करें तो 3 आ जाए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करें तो 3 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि फलन आच्छादक नहीं होगा। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि फलन एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं इसके 5th पार्ट पर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझते चलें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर भी करते रहें। और चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट है वो 5th पार्ट है, और 5th पार्ट दिया हुआ है fx इजकल टू एक्स क्यूब, और यहाँ द्वारा प्रदत्त f सच दैट z टेंस टू z। z इंटीजर होता है, मतलब इंटीजर का संबंध इंटीजर से है। तो याद रखे रहिए इंटीजर का संबंध इंटीजर से है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो पहले हम आते हैं एकाएकी के लिए। तो अगर एकाएकी के लिए हम यहाँ लिखेंगे, एकाएकी की सबसे पहले जांच करेंगे एकाएकी के लिए। तो चलिए एकाएकी के लिए अगर हम fx1 की वैल्यू निकालें तो x1 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से fx2 की वैल्यू निकालें तो x2 क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को बराबर करें तो ये fx1 इजकल टू fx2 और वैल्यू रख दें हम यहाँ पर, तो ये है आपका x1 क्यूब इजकल टू x2 क्यूब, यानी x1 इजकल टू x2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए चूंकि क्यूब रूट जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो x1 इजकल टू x2 हो गया। तो जब x1 इजकल टू x2 हो गया, और याद रखे रहे ये इंटीजर है, तो जब x1 इजकल टू x2 मतलब पहले समुच्चय के एक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के एक अवयव से है, अतः यह फलन एकाएकी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे फलन एकाएकी होगा। अब फिर हम आएंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए तो चलिए आच्छादक के लिए देखें तो दिया हुआ है fx इजकल टू एक्स क्यूब। कोई भी इंटीजर हम यहाँ ले लें, इंटीजर सपोज कीजिए हम 4 ही ले लेते हैं, 4 इंटीजर है, तो 4 इजकल टू एक्स क्यूब। अब देखिए कि क्या कोई ऐसा इंटीजर है जिसका क्यूब करे तो 4 आ जाए। ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करे तो 4 आ जाए।
अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट z टेंस टू z यह एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस प्रकार ये जो दूसरा प्रश्नावली 1.2 के दूसरे क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन थे ये पांचों क्वेश्चन हो गए और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने पढ़ने वाले फ्रेंड हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करावें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके आप अपनी सलाह दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।